हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा है आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने वेद कंप्लीट कर लिए थे चारों वेद। अब उससे आगे सिंधु घाटी की सभ्यता, ये आज का हमारा टॉपिक हुआ। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है यह भारत से निरंतर चली आ रही है। ठीक है, यह भारत से निरंतर चली आ रही बिंदु है एक तरीके से देखा जाए तो। और इसके लिखित साक्ष्य स्पष्ट रूप से तो मिले हैं, लेकिन आज तक इन्हें पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की निरंतर चली आ रही सिंधु घाटी की जो सभ्यता है भारत की निरंतर चली आ रही वह बिंदु है जिसके साक्ष्य लिखित रूप से मिले हैं, पर इनको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इनके जो साक्ष्य मिले हैं वे लिखित रूप से मिले हैं, लेकिन अभी इनको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। एक प्रमुख सभ्यता है। ठीक है, और इनका अगर ईसा पूर्व देखा जाए, ठीक है, दिख रहा है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी की सभ्यता में से एक प्रमुख सभ्यता है। अब इसमें इसका जो ईसा पूर्व इसका जो काल है परिपक्व काल, ठीक है, तो कितना है, 3300 ईसा पूर्व 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। और परिपक्व काल और अगर इनका परिपक्व काल देखा जाए तो 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है पूरे। ठीक है, तो इनका 3300 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक का इनका जो काल है, और परिपक्व काल इनका 2550 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक है। परंतु अगर आधुनिक खोज में इनका काल देखा जाए तो यह 8000 से 1000 साल पुरानी 10,000 साल पुरानी, परंतु आधुनिक काल खोजों में इसका काल नहीं, खोजों में इसका 8000 से लेके 10,000 साल पुरानी है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, 10,000 साल पुरानी इसे बताया जाता है। परंतु अगर परीक्षा की दृष्टि से, जिस तरह से अगर क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो उसकी दृष्टि से इसको ध्यान में रखते हुए 5000 वर्ष सभ्यता कहेंगे। ठीक है, अगर परीक्षा की दृष्टि जैसे एग्जाम में आता है तो उसकी दृष्टि से इसको हम देखने नजरिए से इसको हम 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता कहेंगे, पुरानी सभ्यता कहेंगे।
पुरानी सब 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता कहेंगे। ठीक है, पैसे दिए जाते हैं और इस तरीके से परिपक्व काल के हिसाब से जैसे मैंने तुम्हें बताया है, और आधुनिक खोजों में इनका जो श्रेय मिला है वह हमें 8000 से लेके 10,000 तक का है। ठीक है, अब आगे इनका क्या है, इनका मुख्य रूप से जो हमें ये कहाँ तक मतलब ये कहाँ से कहाँ तक फैल गया इसके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, ये मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, ये मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो आज के समय में कहां पर है, जो आज के समय में उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में आज, ठीक है, जो आज के समय का उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के और उत्तर पश्चिम उत्तर भारत में फैली हुई है। पश्चिम और उत्तर भारत में फैली हुई है क्योंकि उस समय का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, उस समय का एक ही पूरा भारत था ना, इसलिए। और अब इस समय में उसका सभ्यता के बारे में देखा जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये उस एरिया तक ये, और इस समय में देखा जाए हिसाब से उस एरिया तक ये फैली हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब आगे इसका जो विकास है इसके बारे में हम जानेंगे, इसके विकास के बारे में हम आगे जानते हैं। ठीक है, इसका जो विकास है इसके बारे इसका विकास सिंध और घग्गर यानी कि घड़ा, इसको बोला जाता है हकड़ा, घग्गर हकड़ा के किनारे हुआ है। ठीक है, इसका जो विकास है वो सिंधु और घग्गर या हकड़ा जिसे बोलते हैं उसके किनारे हुआ है। और इसको देखा है तो ये प्राचीन जो सरस्वती है ना उसके पास में बोला जाता है, प्राचीन सरस्वती नदी के पास में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम आगे लिखते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो
कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा। लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र हैं। ये प्रमुख केंद्र है। ठीक है, कौन कौन से इसके प्रमुख केंद्र अगर देखा जाए तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे लिखते हैं इसी में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर। ठीक है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका प्राचीन नगर किससे माना जाता है? तो दिसंबर में इसका खोज की गई थी, 2014 दिसंबर में इसका जो खोज की गई थी वह 2014 दिसंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन जो नगर है दिसंबर 2014 में, 14 में, जिसका नाम है भीरडाड़ा है, यह खोजा गया है। यह खोजा गया है। ठीक है, ठीक है। अब नई हेडिंग डालते हैं, खोज या संयोग। इनकी खुदाई के बारे में और किस तरीके इनकी खोज हुई, कहाँ पे हुई, ये इसके बारे में हम हेडिंग डाल के पढ़ते आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग खोज व 7वीं शताब्दी में लिखते हैं। 7वीं शताब्दी में, कब? 7वीं शताब्दी में, पहली बार में 7वीं शताब्दी में जब लोगों ने पंजाब प्रांतों में ईंट के लिए मिट्टी की खुदाई की थी। ठीक है, कहाँ? पंजाब में। पंजाब जो प्रांत है, प्रांतों में ईंट के लिए किसकी खुदाई की थी? मिट्टी की। जब पंजाब प्रांत में ईंट के लिए मिट्टी की खुदाई की गई थी तो वहां पर पहले से बनी हुई ईंट पाई गई थी। यहाँ पर पहले से बनी हुई ईंट पाई गई थी, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार समझा था। क्योंकि खुदाई के समय मिट्टी की कर रहे हैं हम खुदाई, मिल रही है हमें साक्षात ईंट, तो पहले के जमाने में उन लोगों ने उसे भगवान का रूप समझा था, तो उन्हें उठा के अपने घर तक ले गए थे और उन्हें घर पे लगा रखा था। ठीक है, तो बनी हुई ईंट पाई गई थी जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार समझा, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार समझा और उसका अपने घर ले गए और अपने घर बनाने में उसका उपयोग किया था। ठीक है, और घर लेके उनका उपयोग यानी कि यूज किया ईंटों को घर बनाने में। क्योंकि उन्होंने समझा, भगवान का चमत्कार समझा, भगवान ने ईंट दे दी, मिट्टी के साथ में ईंट फ्री, इस तरीके से। उसके बाद क्या हुआ? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसे ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा।
खोजा, ठीक है। इसके बाद 1826 ईस्वी में जो चार्ल्स मेसन थे, इन्होंने इस पुरानी सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसी में आगे पढ़। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में, फिर उसके बाद कनिंघम ने 1856 ईस्वी में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया था, ठीक है। कब किया था? 1856 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1902 में कर्जन द्वारा, उसके बाद 1902 में कर्जन के द्वारा जॉन मार्शल इसके द्वारा 1902 में कर्जन के द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया, ठीक है। फिर 1902 में कर्जन ने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया था, ठीक है। फ्लिट, ठीक है। एक फ्लिट ने फिर इसके बाद फ्लिट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखते हैं। में 1921 में दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा का उत्खनन किया था। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा की सभ्यता रखा। इसी प्रकार इस सभ्यता का नाम लिखा गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। और दयाराम जो साहनी है, इनका खोजकर्ता माना गया है। ठीक है, खोजकर्ता कहा गया है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा का उत्खनन किया था और इसलिए इसका सभ्यता को हड़प्पा का नाम दिया गया और इसी दयाराम साहनी को इनका खोजकर्ता भी बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर। अब हम इसका आगे पॉइंट डालते हैं नामकरण। अब इसका हम नामकरण करते हैं। इनके नाम है, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है,
यह जो सभ्यता है सिंधु नदी घाटी, यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में यह जो सभ्यता वो सिंधु नदी में घाटी में फैली हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है। इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा। ठीक है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा। प्रथम बार नगर के उदय के कारण, प्रथम बार यहाँ पे हमें नगरों का उदय देखने को मिला था, इसलिए इसे हम नगरीकरण भी कहते हैं। इसे इसलिए इसे नगरीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, इसे नगरीकरण भी कहा जाता है। यह जो इसका नामकरण में हमने क्या पॉइंट पढ़े हैं, यह हमें जो सभ्यता है सिंधु नदी घाटी में तक फैली हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। इसमें प्रथम बार हमें नगर दिखे थे, नगरों का इसमें उदय प्रथम बार इसी सभ्यता में हुआ था, इसलिए इसे हमें नगरीकरण भी कहा जाता है। इससे आगे हम कल कंटिन्यूस करेंगे। आशा है आपको ये आज का सेक्शन पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।